तो जैसे ही डीमन स्लेयर का एपिसोड 7 आता है तो हर एक व्यूअर केवल और केवल एक ही चीज से हैरान होता है, जो कि है तांजीरो का फाइटिंग स्टाइल। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो चीज है डीमन जिसका नाम है जोहा कुतुन। और इस बंदे की एंट्री लेवल कुछ ऐसी थी जैसे कि यही बंदा इस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है। थोड़ा ज्यादा हो गया। तो जोहा कुतुन हान तेंगु की एक इमोशनल पर्सनालिटी है जो कि हेट है, एंड जो हान तेंगु को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। और इसके साथ साथ इस एपिसोड में हमने काफी अलग अलग तरह की चीजें देखी जो कि दूसरे एपिसोड में बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि पहला हान तेंगु का रोना और दूसरा हान तेंगु का रोना। तो जब हान तेंगु छोटा बच्चा हुआ करता था उस समय हान तेंगु तुम्हारे मेरी तरह नहीं था, बल्कि एक ऐसा बच्चा जो कि हर एक बात पे झूठ बोलता और अपने गलत कामों का इल्जाम दूसरों के सर पे डालता था। और गलत काम करने के बाद दूसरे के सर पे इल्जाम तो डालता ही था, बट उन लोगों से सिंपैथी भी लेता जो कि उसको जानते नहीं थे। और इस चीज का एग्जांपल तो एपिसोड 7 से ले सकते हो, क्योंकि जब तांजीरो हान तेंगु को मारने वाला होता है तो हान तेंगु अपने आप को ऐसे दिखा रहा होता है कि जैसे कि वही सही है और पूरी दुनिया गलत। तो जैसे जैसे हान तेंगु की उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे उसके क्राइम भी बढ़ रहे थे, मतलब कि वो लोगों को किडनैप करने से लेकर उनका मर्डर भी करने लगा था। और साथ ही साथ ये भी दिखा रहा था कि वो कितना ज्यादा इनोसेंट है। उसने काफी बार शादी भी करी, बट अपनी सारी वाइफ को ये कहकर मार दिया कि वो उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है। और लोगों को ये लगने लगा था कि इस बंदे की मेंटल हालत पूरी तरह खराब हो चुकी है, जो कि बिल्कुल सही बात है। अब यही काम करते करते एक समय ऐसा आता है कि इसको एक हाईलैंड का मैजिस्ट्रेट पकड़ लेता है। और जिस समय इस बंदे की कोर्ट में पेशी होती है तो उस समय भी ये बंदा यही कह रहा होता है कि मैं इनोसेंट हूँ, ये साला सही में पागल है। लेकिन इसे कोर्ट में एक कर चुप जाता है कि अगर ये ज्यादा बोलेगा तो उसके हाथ कर दिए जाएंगे। और काफी समय जेल में रहने के बाद जब वो कुछ समय के लिए बाहर आता है तो किसी तरह मुजान से कनेक्ट हो जाता है। और फिर मुजान अपने स्टाइल में उसकी हेल्प करता है, मतलब कि मुजान उसको अपना ब्लड पीने के देता है और उसको एक डीमन में कन्वर्ट कर देता है। अब डीमन में कन्वर्ट होने के बाद हान तेंगु बिल्कुल वैसा ही काम करता है जो कि कोई भी साउथ का विलन करेगा। यस, बिल्कुल सही। उसने जेल से छूटने के बाद उस मैजिस्ट्रेट को ही मार दिया जिसने उसको जेल में डाला था। शाबाश बेटा। एंड जब वो मैजिस्ट्रेट मर रहा होता है तो हान तेंगु को एक बात बोलता है कि मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो भी तुमने गलत काम करे हैं वो सबकी सजा तुम्हें फ्यूचर में जरूर मिलेगी। अब पूरे 200 साल डीमन फॉर्म में रहने के बाद हान तेंगु ने काफी यूनिक और पावरफुल तरह का ब्लड मून स्टाइल बनाया, जिसमें इसने अपने इमोशन से क्लोन को अलग अलग पर्सनैलिटी में कन्वर्ट किया जिनके पास अलग अलग तरह की पावर्स हैं। और वो इमोशंस हैं स्कीडो यानी हान तेंगु का एंगर, काराकू यानी हान तेंगु का रिलैक्स इमोशन, अजेत्सु यानी उसका डिप्रेस इमोशन, कुरोगी ये इमोशन हान तेंगु सबसे ज्यादा जॉयफुल इमोशन है जिसको डीमन से फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। जोहा कुतुन हान तेंगु की पर्सनैलिटी काफी हेटफुल है अपने एनिमी के खिलाफ, जो कि ज्यादा पावरफुल उस समय हो जाती है जिस वक्त हान तेंगु पर कोई भी एनिमी वार करता है, मतलब सीधे सीधे कहें तो डीमन स्लेयर्स। उरामी ये पर्सनैलिटी वही पर्सनैलिटी है जो कि बार बार अपने आप को इनोसेंट दिखाती है। एंड यही सब पावर उनके साथ हान तेंगु ने कुछ ही समय में 12th किजुकी के अपर 4 की रैंक को हासिल किया। एंड जब वो पहली बार तांजीरो और तोकितो के सामने आया था तो उन दोनों को ये चीज कहीं से नहीं लग रही थी कि आखिर ये बंदा कोई डीमन है, बल्कि ऐसा लग रहा था आखिर कौन सी तरह की मक्खी आ गई है। पर जब तोकितो अपनी मिस ब्रीथिंग से उस पर अटैक करता है तो हान तेंगु उसके वार से ऐसा बच जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और ऊपर वाली वॉल से जाके चिपक जाता है। एंड जब तांजीरो और नाजी को उस पर वार करते हैं तो उन दोनों से बच के भी नीचे आता है, लेकिन तोकितो मौका देखकर हान तेंगु की गर्दन पूरी तरह काट देती है। काट देता है। लेकिन गर्दन कटने के बाद हान तेंगु की रियल पावर सामने आती है, क्योंकि जैसे उसकी गर्दन कटी उसके अंदर से 2 डीमन बनते हैं जो कि उसकी पर्सनैलिटी के ही 2 कैरेक्टर्स थे, जिनका नाम है स्कीडो जो कि हान तेंगु का एंगर फॉर्म है और काराकू जो कि हान तेंगु का रिलैक्स इमोशन है। वैसे फॉर्म और इमोशन सेम ही है। और जब तोकितो स्कीडो पर हमला करता है तो स्कीडो तोकितो को अपने ऊंची फैन से पूरी तरह उड़ा देता है। नहीं, सही में उड़ा देता है। अब जब थोड़ी देर बाद गैन वहां पहुंचता तो गैन स्कीडो की गर्दन अपने गन शॉट से पूरी तरह उड़ा देता है। बड़ी चीज ने उसको मारने के बजाय हान तेंगु के 2 और कैरेक्टर बना दिए होते हैं, जिनमें से एक डीमन तांजीरो को पकड़कर अपने साथ उड़ा ले जाता है। और इन्हीं सब के दौरान 4th डीमन अपना भाला गैन की चेस्ट के आर पार कर देता है। और जिस डीमन ने तांजीरो को पकड़ रखा होता है तो तांजीरो पर अपना एक अटैक करने वाला होता है, बट उतने में ही तांजीरो उसका पैर काट कर उससे बच जाता है। लेकिन उस डीमन का पैर अभी भी तांजीरो के पैर पे हटका होता है, जिसमें से एक और हान तेंगु पर्सनैलिटी वाला डीमन बाहर आता है और तांजीरो पर अपना अटैक करने वाला होता है, बट उससे पहले ही तांजीरो उसका फेस काट देता है। और इसके बाद वही होता है जो कि सबको पता है। हाँ, उसके फेस से 2 और डीमन फेस बाहर निकलते हैं। और जब वो डीमन तांजीरो पर अटैक करते हैं तो तांजीरो को उनके अटैक से कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे हमें हान तेंगु के बारे में एक और बात पता चलती है कि हान तेंगु केवल 4 पर्सनैलिटीज ही पावरफुल हैं, और अगर 4 से ज्यादा पर्सनैलिटीज बनेंगी तो उनकी पावर ज्यादा नहीं होगी। अब कुछ समय बाद तीनों डीमन तांजीरो के सामने खड़े होते हैं और तांजीरो की स्वॉर्ड रेड और पिंक कलर में ग्लो कर रही होती है, जिसकी वजह से स्कीडो घबरा जाता है क्योंकि उसको योरीची की छवि आ जाती है जिसने मुजान को लगभग मार दिया था। और जैसे ही तांजीरो ड्रैगन सन हेलो एडम्स फॉर्म को यूज करता है वैसे तीनों डीमंस को योरीची की छवि दी जाती है और फिर तांजीरो स्कीडो उरोगी और कारो का सर काट देता है। अब थोड़ी देर बाद तांजीरो हान तेंगु को ढूंढ लेता है और जैसे ही मारने वाला होता है वैसे ही उसके पीछे से नया डीमन निकल आता है जो कि हान तेंगु की सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी है और इसका नाम है जोहा कुतुन। और डीमन पिछले 4 डीमंस को मिला के बना होता है। तो छोटी मोटी बात करने के बाद तांजीरो जोहा कुतुन पर अटैक करता है और उससे उसको कुछ भी नहीं होता और ये फाइट काफी लंबे समय तक चलती है, जिसके एंड में तांजीरो हिनोका मिकागुरा फ्लेम डांस फॉर्म का यूज करता है और जोहा कुतुन का सर भी काट देता है। लेकिन अभी भी हान तेंगु की रियल बॉडी बची हुई होती है जो कि तांजीरो को उसके लक की वजह से मिल जाती है और फिर वही होता है जो कि होना चाहिए था, तांजीरो उस डीमन को मार देता है। सो हाँ, ये था डीमन हान तेंगु जिसने अपनी ह्यूमन लाइफ में भी डीमन वाले काम करे थे और डीमन बनने के बाद उसी काम को आगे बढ़ाया। और तुम्हें क्या लगता है कि डीमन पावरफुल था या फिर नॉर्मल? क्योंकि मेरे ख्याल से तो इसके पास काफी अच्छी तरह की पावर भी थी और काफी नेगेटिव तरह की भी। सो हाँ, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली बार नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है दीपक और तुम देख रहे हैं एनिमेशन 2.0। सो बाय बाय, बाय द सब्सक्राइब अगर तुम्हारा मन हो तो।